सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो ये जहाँ आज का चर्चा का विषय जो आज है कि हमने जो वचन विलास इतने समय से सब महापुरुष कह रहे हैं अपने जीवन के उदाहरण देके भी, और किसी तरह की किस तरह से जो पूरे ब्राह्मण में ये कण कण में शिक्षा है उसको हमने अपने जीवन में उतारना है। तो ये जो लर्निंग है, ये शिक्षा है, वो ऐसी होती है कि हमने कभी भी किसी से भी किसी भी सिनेरियो में, किसी स्थिति में कुछ भी अगर सीखा, वो हमारे अंदर इस तरह ढल जाती है कि ताउम्र रहती है। तो कैसे अगर हम सोशली भी देखें कि कुछ टेक्नोलॉजी होती थी जो कुछ समय पहले की, वो आज की नहीं रही। और अगर कुछ बिजनेसेस देखें जिनके पहले चाहे कह लें कि टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वीडियो कैसेट होती थी, या एक ग्रामाफोन होते थे, तो आज की डेट में तो वो टेक्नोलॉजी एक पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो समय के साथ कैसे सबने सीखा कि अपने आप को अपडेट करें। जैसे आजकल भी किसी को कंप्यूटर नहीं भी आता था, इंटरनेट नहीं भी आता था, फिर भी ये एक स्थिति आई लॉकडाउन की, तो बाहर जाके अगर अपना कार्य नहीं कर पाए तो हमने सीखा कि किस तरह घर बैठे भी अपने कार्य को वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है। तो जहाँ इतना कुछ हम अपने जीवन में सीखते हैं, हर पल सीखने की, ये तो हर जगह से ही शिक्षा मिल रही है। तो कैसे हमने ये चुनाव भी करना है कि कौन सी शिक्षा रखनी है और कौन सी शिक्षा नहीं लेनी, वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कैसे अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ का उदाहरण लें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि एक हमने अगर ये चीज़ करनी है उसको हम एनालाइज करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान हैं। तो वैसे ही हमने अगर किसी के स्वभाव में या कभी ऐसी चीज़ को देखा तो ये साथ देख लिया कि ये व्यक्ति में ये अच्छाइयाँ हैं, इसको सीखो। पर अगर ये अच्छाइयाँ नहीं, कुछ बुराई के रूप में सामने आया तो उसको नहीं सीखना। जैसे एक उदाहरण ये भी हो सकता है, अगर किसी का बिजनेस होता है और अच्छा खासा एक बड़े स्केल का, तो कोई पत्रकार कभी उस पे जाते हैं और पूछते हैं आपने जीवन में ऐसा इतना बड़ा ये सीखा किससे, तो वो आगे से व्यक्ति ऐसे भी बोलता है कि सीखा तो बहुत एस्पेक्ट्स थे। कभी कस्टमर से सीखा कि उसकी चाहत क्या है तो प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज किया, या फिर कभी ये भी सीखा कि क्या हम गलतियां कर रहे थे, ऐसा दे रहे थे जो ठीक नहीं थी, तो वो भी सीखा कि क्या रखना है अपने व्यापार के अंदर और क्या हटाना है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बात आती है, एक जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग वाली बात, कि हमने कुछ अगर सीखा हुआ है तो वो कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले वो जो सीखा हुआ है उसको भूलें, ताकि वही चीज़ कोई बेहतर तरीके से नए सिरे से फिर से सीख सकें। तो कभी उदाहरण ये भी देखें कि अगर एक पानी का अगर हम बात करें, एक ग्लास में पड़ा हो, तो वो अगर पूरी तरह भर चुका है तो उसमें और पानी कैसे डालें। तो पहले सीखना होगा कि वो भरे हुए पानी को ग्लास से गिराया जाए और फिर उसके अंदर नया पानी डाला जाए। तो जो एक कह लें खराब पानी था, जो एक पीने के लायक नहीं था, उसको हमने गिरा दिया और फिर जो उसके अंदर डाला वो स्वच्छ पानी डाला। तो कैसे एक ये जीवन में हमें बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हमने क्या करना है। एक बुज़ुर्गों की भी कहानी अगर इससे देखी जाए कि अपने जीवन का कितना वो साल जी लेते हैं, कितना तजुर्बा मिल जाता है, क्योंकि एक सीखने की जहाँ बात आती है, ये तो ज़रूरी नहीं कि हम सब, जब तक हमारे अपने जीवन में घटित कोई बात नहीं तो हम सीख नहीं सकते। वो तो कितनी बुक्स में से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कितने एक एक्सपीरियंस से भी। तो जहाँ बुज़ुर्गों का तजुर्बा की भी बात आती है कि इतना जीवन उन्होंने जी लिया होता है, तो उनसे भी, उनके सिर्फ बातों से, उनकी से ही कितना सीखने को मिल जाता है। तो एक बुज़ुर्गों की ही कहानी अगर देखी जाए और उनसे उनके परिवार वाले पूछते हैं कि जीवन में आपने क्या एक सारांश में समझाइए हमारे लिए, तो एक उसमें से बोलता है कि ये इतनी
चैलेंजेस आए, एक ये इतनी मुश्किल घड़ियां आई, कोई समय तो ऐसे था कि प्रतिदिन एक नई समस्या आती थी सामने, फिर भी उसको कैसे हमने ओवरकम किया, हमने कैसे बाधाओं के बावजूद उनको ऊपर से उसके लांघ गए, वो निकल गई। तो इससे मैंने तो जीवन में ये सीखा कि एक जीवन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव बातें जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में वो बुज़ुर्ग सुनाता है अपने बच्चों को। और साथ ही दूसरे बुज़ुर्ग ने ये कहा कि ये जीवन में तो मैंने ये सीखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो जीवन होने से अच्छा तो जीवन ना ही हो अगर सिर्फ बाधाओं को ही आना है। तो कैसे एक ही स्थिति में भी कई बार दो माइंडसेट्स हो जाते हैं, तो वो चॉइस हमारी है कि हमने सीखना क्या है, छोड़ना क्या है। जैसे कभी कोई अगर हमसे ऐसी बात भी कर जाता है जो बहुत ही दिल पे चोट पहुंचाने की बात है, तो दिल तो ऐसा करता है कि अभी रिएक्शन के तौर पे अगर उसने एक शब्द बोला है जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दो शब्द ऐसे उसको सुनाऊं जो उसके दिल तक चोट पहुंचाए, ताकि उसको भी तो एहसास हो कि चोट पहुंचती है जब दिल पे तो कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। पर उस समय अगर इस स्थिति से हम ये सीखें कि जब हमें चोट पहुंची तो हमें तो एहसास हुआ, कैसा फील होता है, अंदर से एक दर्द होता है जब दिल पे, तो कैसा महसूस होता है, तब कैसे हम अपने अंदर को काबू अगर उस समय रखें और उस व्यक्ति को आगे से कुछ ऐसा ना कह दें, उससे हमारी ही शिक्षा है कि हमने इस बात के लिए सेंसिटिविटी भी रखी कि जब दुखता है तो हर एक को एक जैसा दर्द होता है, तो फिर अगर मुझे इतना दुखा है तो मेरे बोलने से अगले को कितना दुखेगा। तो ऐसे जहाँ हमने छोटी छोटी बातों पे गौर करना है, ये शिक्षा मिलती है। चाहे कई बार शिक्षा उसी में है कि किसी ने कुछ बोला और हमने माना, तो ये जो सत्वचन का भाव भी, कि कई बार होता है कि अगर हमारा दिमाग कोई एक चीज़ को मान नहीं रहा, पर किसी संत ने ये कह दिया कुछ ऐसा और मन से अगर उसी तरफ आया कि ये गुरु रूप बोल रहे हैं तो एक सत्वचन करो और वो चीज़ करो, तो फिर कैसे उस बात में भी शिक्षा है कि एक बात मानने वाली चीज़ की शिक्षा। तो कैसे हमारा मन जो इतना अभिमानी हो जाता है, कई बार वो ये सोचने लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझ तो किसी को नहीं है, चाहे नॉलेज हो ना हो। जैसे कई बार तो ये भी देखा गया है कि चाहे नॉलेज ना हो फिर भी अपनी बुद्धि पे एक ऐसा ढक्कन लगा देते हैं सब, कि एक कुएं के मेंढक वाला स्थिति जो आता है कि फिर लगता है कि इतना बड़ा समुंदर और दायरा इतना छोटा। तो वैसे ही हमारी थॉट्स की अपने आप को इतना मैग्नीफाई अपने ही दिमाग में किया होता है, अब इतना श्रेष्ठ खुद को मान लिया, तो फिर लगता है कि और किसी को क्या पता होगा, किसी तरह के अभिमान आ जाते हैं। तो दातार कृपा करे कि जीवन में हर एक के जहाँ सेवा, सुमिरन और सत्संग के पहलू और ज़्यादा मजबूत हों, वहाँ एक हर चीज़ में भी ये शिक्षा हमें मिल सकती है। किसी से भी, सिर्फ हम मनुष्य तक भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ तो ब्राह्मण से सीख लेने की बात है। तो उसी तरह हमें क्या शिक्षा किससे लेनी है, किसकी क्या अच्छाई है, उसको अपनाते चले जाएं, और जो भी किसी की नेगेटिविटी है वो अपनाने की हमें ज़रूरत नहीं, वो सीखने की नहीं। तो दातार कृपा करे कि हमारे अंदर ऐसी शिक्षाएं, ऐसी लर्निंग्स बैठें जो वाकई ही मानवता के लिए हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर पाएँ। दातार सभी पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।